चलिए इसका हम लोग तीसरा टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा टाइप का क्या है, पग विचलन विधि, ठीक है। क्या है, पग विचलन विधि, ठीक है। चलिए पग विचलन विधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए, ठीक है। जो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कल्पित मार्ग विधि में ए, ये हम निकालने बताए थे, ठीक है। आगे है समेशन एफ आई इंटू यू आई बाय समेशन एफ आई, ठीक है। और गुना क्या होगा एच, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी मेथड पढ़ रहे हैं हर बार एक क्या कर रहा है, नया चीज आया, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में जो हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट का जो फॉर्मूला था वो था क्या था, इसका जो फॉर्मूला था फर्स्ट मेथड का, ठीक है। फर्स्ट मेथड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, समेशन एफ आई एक्स आई बाय क्या था, समेशन एफ आई, ठीक है। सेकेंड मेथड में क्या था, सेकेंड मेथड में था हम लोग का क्या था, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू क्या था डी आई, अब ये बाय क्या था समेशन एफ आई, ठीक है। ये था मेरा सेकंड मेथड, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, एफ आई एक्स आई की जगह क्या हो गया डी आई, ठीक है। अब थर्ड मेथड जो पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये बदल जाएगा। फर्स्ट से सेकंड गए तो एक्स आई की जगह क्या हो गया डी आई। थर्ड वाला जो मेथड पढ़ेंगे हम लोग, थर्ड वाला जो मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें होगा ए प्लस समेशन एफ आई इंटू क्या हो जाएगा यू आई, अब बटे क्या हो जाएगा, ठीक है। इस बार क्या था, पहले था एक्स आई, बाद में हो गया डी आई, बाद में हो जाएगा यू आई, ठीक है। लेकिन इसमें क्या गुना करना है एच, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि ए क्या होता है, हम लोग पढ़ ही चुके थे, यू आई कैसे निकालेंगे और एच किसको कहते हैं, ठीक। थर्ड मेथड हम लोग क्या है, पग विचलन विधि। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पग विचलन विधि से एक सवाल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका जो है क्या है, हम लोग थर्ड मेथड पढ़ने जा रहे हैं क्या है, पग विचलन विधि। क्या चाहिए हमको, ए चाहिए, ए चाहिए और समेशन एक्स आई इंटू क्या चाहिए यू आई, और बाय चाहिए समेशन एफ आई इंटू एच, ठीक है। यानी हमको किसका समेशन चाहिए, एफ आई का। एफ आई किसका था, ये है एफ, ठीक है। एफ आई ये है यानी फ्रीक्वेंसी बारंबारता, इसको हम लोग कहते हैं, इसका हमको समेशन चाहिए, समेशन हमको मिल गया। एक चीज हमको नीचे वाला पता चल गया, ठीक है। अब हमको चाहिए ए एच चाहिए और समेशन किसका चाहिए, एफ आई इंटू यू आई का, ठीक है। तो ये डाटा मेरे पास रहेगा तब ना जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले ये डाटा हमको निकालना होगा, बाद में उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक सवाल दिया हुआ रहता है, ठीक है। आगे हम लोग निकालते हैं एक्स आई, क्या निकालेंगे एक्स आई, एक्स आई हम निकालने बताए थे, कैसे बताए थे, इस दोनों को जोड़ के दो से भाग देना है। यानी 25 10 35, 35 को दो से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 17.5, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ना है दो से भाग, 65, 65 को दो से भाग दें तो 32.5, ठीक है। आगे इसको फिर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 47.5, इस दोनों को जोड़ के भाग देंगे तो ये हो जाएगा 62.5, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 155, 155 को भाग देंगे दो से तो 77.5, ठीक है। और ये हो जाएगा 185, 100 जोड़ 85 कितना हो जाएगा 185, इसको दो से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 92.5। सेम सवाल हम दो मेथड से बता चुके हैं, इसलिए डाटा हमको क्या हुआ आसानी से याद हो गया, तो हम आसानी से लिख दिए, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा है किससे आ रहा है, तो दोनों को पहले जोड़ना है और दो से क्या करना है भाग कर देना है। जैसे देखिए ये कैसे किए, 10 जोड़ 25 बटे क्या करना है 2, ठीक है। जोड़ेंगे कितना हो गया 35 बटे 2, भाग देंगे, दो का दो, दो साते 14, दो पंचे 10, इस तरह क्या करना है निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे कि ए कैसे निकालना है, ए निकालना है हमको बीच वाला लेना है। तो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 में बीच वाला क्या होगा, दो ठो ऊपर छोड़ दिए, दो ठो नीचे छोड़िए, ये दोनों बीच में आ रहा है, ठीक है। हम लोग इसको ए मान लेते हैं, ये वाला हम मान ली ए, ठीक हो गया। आगे हमको क्या करना है, देखिए हर मेथड जाने से पहले हमको सिस्टम से गुजरना पड़ता है, ठीक है। हम लोग पहले निकाले थे फर्स्ट मेथड में, ये दोनों निकल जाने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, दोनों को गुना करके अगला टेबल में लिख देते, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट मेथड में, क्या कहते इस दोनों को गुना किए थे। सेकंड मेथड में क्या किए थे, सेकंड मेथड में हम लोग क्या किए थे,
जब एक्स आई निकल गया था तो हम लोग क्या निकाले थे, डी निकाले थे। क्या निकाले थे, डी। तो सेकेंड मेथड से हमको थर्ड मेथड में जाने के लिए हमको सेकेंड मेथड में जितना चीज निकाले वो निकालना ही होगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड से सेकेंड मेथड में गए तो फर्स्ट मेथड में जितना चीज निकाला था निकाले, जब सेकेंड में गए, सेकेंड से थर्ड में जाएंगे तो सेकेंड में जितना चीज निकाले थे वो हमको निकालना ही होगा, ठीक है। डी, डी कैसे निकाले थे, डी निकाले थे एक्स आई माइनस ए, ठीक है। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है 17.5 और ए कितना है 47.5, ठीक है। 17.5 घटा 47.5, ठीक है। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट यानी ये होगा 0, 47 में 17 कितना हो गया जी, 30, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे, इस बार क्या घटाएंगे, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई का मान ये है, ए का मान ये, ठीक है। यानी 32.5 माइनस क्या हो गया ये, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग उल्टा घटा रहे हैं, यानी छोटा वाला संख्या है उसके बाद बड़ा वाला है, तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। पॉइंट पॉइंट हो गया 0, ठीक है। और ये जब 47 में 32 जाएगा तो कितना बचेगा 15, ठीक है। तो लिखेंगे 15। नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं, देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या है 32.5, इसमें क्या घटाना है, ए कितना है 47.5, ठीक है। ये बात आप हमेशा समझे कि छोटा घटा बड़ा होगा क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा माइनस, ठीक है। माइनस डाल दिए। अब घटाएंगे कैसे, हम लोग क्या करेंगे, इस तरह सीधा नहीं घट रहा है तो इस तरह घटा देंगे, ठीक है। घटाइए, क्या हो गया 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 1, कितना बचा 15, ठीक है। बड़ा घटा छोटा रहता तो माइनस नहीं लिखते। चलिए अब एक्स आई का मान कितना है, इतना, इसमें क्या घटाना है, ए, इतना एक्स आई का भी मान है, ए का भी मान सेम है, क्या हो जाएगा यहाँ 0, ठीक है। थर्ड में क्या था, एक्स आई ये है, एक्स आई ये है, ए ये, ठीक है। चलिए हम लोग इस पर घटाते हैं, 62.5 माइनस 47.5, ये हो जाएगा 0, 12 में 7 5, ठीक है। तो 15 कितना हो गया 15। अब माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या है, बड़ा घटा छोटा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई, एक्स आई का वैल्यू इस बार कितना है, इतना 77.5 घटा इतना, ये हो गया 0, यहाँ पे भी हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है 30। सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, 92 में घटाएंगे ये तो, ठीक है। तो ये बचेगा 45, ठीक है। चलिए इसका समेशन हम लोग कर दे, इसका समेशन नहीं करना है, इसका समेशन नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में किसका समेशन पूछा है, एफ आई इंटू यू आई का, ठीक है। तो अभी मेरा डी निकला है, अब हमको निकालना है यू, ठीक है। चलिए यू हम लोग निकालते हैं। चलिए यू कैसे निकालेंगे, यू आई निकालने का मेथड होता है, क्या है, एक्स आई माइनस ए, क्या लिखना है एक्स आई माइनस ए, अब बटे लिखना है एच, बटे क्या लिखना है एच, ठीक है। पहले जानते हैं कि एच क्या होता है, एच होता है वर्ग माप, क्या होता है वर्ग माप, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ का माप कितना है, ठीक है, यानी कितना कितना बढ़ा है, 10 से 25 गया यानी कितना बढ़ा है 15, कितना बढ़ा है 15, यहाँ कितना बढ़ा है 15, यहाँ कितना बढ़ा है 15, ठीक है। तो एच का मान कितना हो जाएगा 15, ठीक है। एच का मतलब होता है, लिख देते हैं वर्ग माप, कितना कितना बढ़ा है 15 करके बढ़ा है तो वही हो गया आपका वर्ग माप, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए को किससे भाग देना है, एच से। एच का मान मेरा कितना आ रहा है, एच का मान मेरे पास आ रहा है 15, एच का मान कितना आ रहा है, एच का मान आ रहा है 15, ठीक है। यानी इसका जो वैल्यू है, डी का जो वैल्यू है उसको क्या क्या 15 से भाग दे देना है। एक्स आई माइनस ए का मान कितना है 30, 30 को 15 से भाग देंगे कितना आएगा -2, ठीक है। एक्स आई माइनस ए, इसका मान कितना है 15, इसको 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। इसको 15 से भाग देंगे 0, इसको 15 से भाग देंगे 1, इसको 15 से भाग देंगे 2, ठीक है। इसको 15 से भाग देंगे 3, इसको भाग देना है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, इसका कितना मान है, ये सब इसका क्या है मान है, सबको क्या करना है 15 से भाग देना है, ठीक है। अब चलिए अब भी समेशन हमको इसका नहीं निकालना है, ठीक है। इसका समेशन निकालना है, समेशन निकालना है हमको
समेशन निकालना है एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, किसका समेशन चाहिए हमको, एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, तो एफ आई मेरा यहाँ है और यू आई मेरा ये है, दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, 2 गुना 2 -4, ठीक है, 3 गुना 1 -3, ठीक है, 7 गुना 0 0, 6 गुना 1 6, ठीक है, 6 गुना 2 कितना हो गया 12, 6 गुना 3 कितना हो गया 18। इसी का हमको समेशन चाहिए, समेशन एफ आई इंटू यू आई, इसका क्या चाहिए, समेशन चाहिए। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं, 18 और 12 कितना हो गया 30, और 6 कितना हो गया 36, 36 है प्लस में इसमें 3 घटा देना है 33, फिर 4 घटा देना है, कितना बचेगा 33 में 4 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 29, कितना हो जाएगा 29। चलिए अब हमको क्या निकालना है, माइल्ड निकालना है। ठीक है, हम लोग माइल्ड बराबर डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, माइल्ड बराबर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई बाय समेशन एफ आई गुना एच। ठीक है, दिख रहा है आज, चलिए ठीक है, चलिए ए का मान कितना है, ए का मान है 47.5। ठीक है, समेशन एफ आई इंटू यू आई कितना है 29, इसका मान कितना है 30, और एच का मान कितना है, एच हम बोले थे वर्ग का माप है, एच मतलब कितना वर्ग माप, कितना कितना बढ़ा है 15 बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है 15। ठीक है, या नहीं तो दोनों का अंतर निकालेंगे, उसी कहते हैं एच, हम लोग लिख लेते हैं, बात नहीं समझ में आ रहा है तो एच बराबर कितना है 15। ठीक है, एच का मान रख दें 15। ठीक है, 15 से कटेगा 15 दूना 30। ठीक है, तो ये हो जा रहा है 47.5 प्लस 29/2। ठीक है, इससे जब इसको भाग देंगे तो ये आएगा आपका 14.5। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग सेम सवाल को 3 मेथड से बनाए। ठीक है, सवाल यही था मेरा, कितना मेथड से बनाए, 3 मेथड से बनाए, तीनों मेथड से आंसर क्या आया, सेम आया। तो हम लोग क्या किए, सेम सवाल को तीनों मेथड से बनाए। ठीक है, तीनों मेथड से बनाए, आंसर में क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो एग्जाम में जिस मेथड से पूछा जाए उस मेथड से क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तीनों मेथड हम बता चुके हैं। ठीक है, तीनों मेथड ही इजी है। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या करना है, फर्स्ट मेथड यहीं तक था, सेकंड मेथड यहाँ तक गया, तीसरा मेथड यहाँ तक आया। ठीक है, फर्स्ट यहाँ तक, सेकंड यहाँ तक, थर्ड यहाँ तक, उसको ये तो गुना करके लिखना ही। तुमको क्या याद रखना है, बनाने का तीनों मेथड याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि कोई एक मेथड पूछ दे या लिख दे डायरेक्ट कि मायदे निकालने, जब पूछ दे मायदे निकाले तो हम लोग किसी भी मेथड से बना। ठीक है, तो कल से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा सारा जो भी हम बताएं। ठीक है, चलिए ठीक है।